अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अत्तार टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा ये 4th लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से। तो हम अब सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स सीख रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और उसके साथ ही साथ हम आज सीखेंगे रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर दें और हमारे वीडियोस पे फीडबैक ज़रूर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए हम अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर का जो पहला पोर्शन है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है क्या। सी प्रोग्रामिंग हैज़ टू ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड और कांस्टेंट वैल्यू बाय 1। सी प्रोग्रामिंग में जो ये दो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यूज़ होते हैं किसके लिए, कि किसी ऑपरेंड या किसी कांस्टेंट और वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना रन टाइम पे, या वैल्यू इसको चेंज करना और उसमें इंक्रीमेंट कर देना या डिक्रीमेंट कर देना, ये उसका काम होता है। तो इंक्रीमेंट में क्या होता है कि इंक्रीमेंट में इंक्रीज़ हो जाती है वैल्यू बाय 1। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं और अगर हमारी 9 वैल्यू किसी वेरिएबल की 9 है तो वो 10 हो जाएगी, और हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं और किसी वेरिएबल की वैल्यू हमारी 9 है तो वो -1 हो जाएगी उसमें से, तो और न्यू वैल्यू जो है हमारी 8 हो जाएगी। ये उसका मकसद है। इंक्रीमेंट मतलब +1 कर देना और डिक्रीमेंट मतलब -1 कर देना ओरिजिनल वैल्यू से। दीज टू ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स को हम यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। उसका ये मतलब है कि ये सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं, मतलब किसी एक ही वेरिएबल पे ऑपरेट करते हैं। मल्टीपल टाइम एट ए टाइम 2 या 3 पे ऑपरेट नहीं कर सकेंगे, ये सिर्फ सिंगल पे ऑपरेट करेंगे। तो इसका ये हम एग्जांपल देख सकते हैं। ये हमारा वर्किंग एग्जांपल है इसका सिंपल। तो यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है। तो आइए हम अपनी कोडिंग की तरफ चलते हैं और इस एग्जांपल को हम और मज़ीद एक्सक्लूड करते हैं और इस एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये एक वर्किंग एग्जांपल है, हमने कोड किया हुआ है सी प्रोग्रामिंग में, डेव C++ में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने #include स्टूडियो के नाम से एक लाइब्रेरी, बिल्ट इन लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड की है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन जो है प्रोग्राम का, जो हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन होता है हमारा, वो हम क्रिएट करते हैं। उसकी बॉडी के अंदर हम अपना सारा कोड ही लिखते हैं। तो मैंने भी वैसे ही अपना सारा कोड उसकी बॉडी के अंदर ही लिखा है। और मैंने इनिशियली 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, a और b का, और उन दोनों को वैल्यू भी असाइन कर दिए। a को 10 असाइन किए और b को 100 असाइन कर दिए। ये दोनों इंटीजर वेरिएबल है। और मैंने यहाँ पर 2 फ्लोट वेरिएबल भी इस्तेमाल किए हैं, c और d के नाम से। और c को हमने जो वैल्यू दी है वो 10.5 है और d को 100.5 दी है हमने वैल्यू। ये हमारे 4 वेरिएबल हैं, 2 इंटीजर के और 2 फ्लोट पॉइंट के। तो आइए अब हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया है, और ये ++a = %d\n। ये हमारा सिर्फ मैसेज है, ये कोई ऑपरेटर नहीं है, ये हमारा मैसेज है। मैसेज के तौर पे हमने यूज़ किया है यहाँ पर। और %d जो है हम इंटीजर के लिए स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, तो %d मैंने इंटीजर के लिए यूज़ किया है। और क्या किया है, कॉमा देकर किस वेरिएबल में हमने इंक्रीमेंट करवा दिए, a की वैल्यू में हमने इंक्रीमेंट करवा दिए 1 की, ++1 दे के ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया है a का। और अब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है 10, उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगी। ऐसे ही हमने प्रिंट एफ किया है -b =%d\n। %d क्योंकि b हमारा इंटीजर वैल्यू है तो हमने स्पेसिफायर भी %d यूज़ किया इंटीजर का, और ये मैसेज प्रिंट करवाया है। और अब -b इसमें डिक्रीमेंट हो जाएगी, किसकी वैल्यू में, b की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब 100 में से -1 हो जाएगा। और ये तीसरा मैसेज हमने प्रिंट किया है ++c %f। यहाँ पर %f इसलिए यूज़ किया है कि c जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम जो स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो %f होता है। और ये हमने मैसेज यहाँ पर प्रिंट किया है ++c %f\n। c वेरिएबल में हमने वैल्यू इंक्रीमेंट की है। तो अब क्या होगा कि
जो फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल c है उसकी वैल्यू में 1 की इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब 10.5 है तो उसमें 1 की इंक्रीमेंट हो जाएगी। ऐसे ही प्रिंट एफ, चौथा जो मैसेज हमने प्रिंट किया है फोर्थ वेरिएबल के लिए, उसमें भी हमने %f यूज़ किया है क्योंकि वो भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो फ्लोटिंग पॉइंट का स्पेसिफायर जो है वो %f है, तो हमने वो यूज़ किया है और मैसेज प्रिंट करवाए और -d और इसमें डिक्रीमेंट करवाई है, तो 100.5 में से -1 हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इसे कंपाइल और रन करते हैं और ये रिटर्न टाइप दिया है हमने 0 इसका। अब देखेंगे कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें थोड़ी चेंजिंग होगी। हमारे ओरिजिनल वैल्यू है a=10 और b=100, c=10.5 और d=100.5। तो अब हमारा ये कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम। हम इसे जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ++a, तो हमारी इनिशियली वैल्यू थी a की 10, तो हमारी उसमें इंक्रीमेंट हो गई फर्स्ट मैसेज में जो हमने इंक्रीमेंट करवाई थी यहाँ पर, तो वो 10 के बजाय 11 हो गई, इंक्रीमेंट बाय 1 हो गई। और b की ओरिजिनल वैल्यू थी 100, उसमें से -1 हो गया और न्यू वैल्यू हमारी 99 होगी। ऐसे ही हमने c की वैल्यू भी प्रिंट करवाई है, तो उसमें भी c की वैल्यू है 10.5 ओरिजिनल, तो उसमें 1 की इंक्रीमेंट हो गई 11.5 हो गया। और d की वैल्यू है 100.5, तो उसमें डिक्रीमेंट हुई है हमारी, तो हमने डिक्रीमेंट करवाई है, तो हमारी न्यू वैल्यू जो है 99.5 हो गई ये वैल्यू। तो हमारा ये इसका आउटपुट था, ये हमारा एक सिंपल एग्जांपल था और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा एग्जांपल, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के यूज़ का समझ आ चुका होगी। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर के सेकंड पोर्शन की जानिब। तो हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो है रिलेशन ऑपरेटर्स। तो अब रिलेशन ऑपरेटर है क्या, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिलेशन ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। इफ़ द रिलेशन इज़ ट्रू देन इट रिटर्न्स 1, इफ़ द रिलेशन इज़ फॉल्स इट रिटर्न्स वैल्यू 0। अब इसका ये मकसद है कि रिलेशन का ये काम है कि वो रिलेशनशिप चेक करता है दो वेरिएबल के दरमियान या किसी दो ऑपरेंड के दरमियान, और अगर रिलेशन हमारी ट्रू हो जाती है तो वो वैल्यू रिटर्न कर देता है 1, और अगर ट्रू हमारी रिलेशन जो है फॉल्स हो जाती है वो हमारी रिटर्न कर देता है वैल्यू 0। ये हमारे रिलेशन ऑपरेटर जो हैं वो अक्सर डिसीजन मेकिंग यानी इफ़ एल्स में यूज़ होते हैं या लूप्स वगैरह में यूज़ होते हैं हमारे ये ऑपरेटर। अब रिलेशनशिप का ये मकसद है कि फॉर एग्जांपल हम किसी दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं कि आइदर ये ऐसा है कि नहीं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा रिटर्न होगा 1, रिलेशनशिप अगर ट्रू है हमारी तो 1 हो जाएगा, और अगर रिलेशनशिप फॉल्स है हमारी तो वो रिटर्न वैल्यू 0 करेगा। तो हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, तो हम डबल इक्वल भी यूज़ करते हैं। वो कंपेयर करता है दो वेरिएबल को कि क्या वो बराबर हैं आपस में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 5 = 3। अब इसका ये मकसद है कि क्या 5 3 के बराबर है। अब ये रिलेशन जो है वो फॉल्स है तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, रिटर्न वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। और दूसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन का, तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि क्या 5 > 3 है। हाँ, ग्रेटर देन 3 है और ये कंडीशन ट्रू है, रिलेशनशिप ट्रू है हमारी, तो वो हमारा रिटर्न 1 कर देगा। तीसरी हमारी है लेस देन, क्या 5 < 3 है, तो ये हमारी जो रिलेशनशिप है वो फॉल्स है तो हमारी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 0। और ये जो है नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल की तो सिंपल है, क्या 5 3 के बराबर नहीं है, वो जो है जो पहली ऑपरेटर था वो इक्वल टू था, ये नॉट इक्वल टू। क्या 5 नॉट इक्वल टू 3, क्या 5 3 के बराबर नहीं है, जी बेशक नहीं है। ये कंडीशन जो है हमारी रिलेशनशिप जो ट्रू है तो हमारी वैल्यू रिटर्न करेगा 1। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, वो हमारा सिंपल ग्रेटर देन था, ये ग्रेटर देन भी है। इसमें दो कंडीशन आ गई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी, तो फॉर एग्जांपल हमारा ग्रेटर नहीं है और इक्वल है तो भी हमारा ट्रू हो जाएगा, और अगर हमारा ग्रेटर देन है और इक्वल नहीं है तो भी हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर ये दोनों नहीं है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
जैसे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ करते हैं कि 5 क्या 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। जी हाँ, ग्रेटर देन 3 है, तो हमारी एक कंडीशन ट्रू हो गई है इसमें, तो हमारी रिटर्न वैल्यू करेगा 1 और हमारी ये रिलेशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। और ये आखिरी जो है ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू। अब इसका ये मकसद है कि 5 लेस देन और इक्वल टू 3, क्या 5 लेस देन 3 है? हाँ 3 है, पर इक्वल लेस देन 5, क्या 5 लेस देन 3 है? नहीं, 5 लेस देन 3 नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। क्या 5 इज़ इक्वल टू 3? नहीं, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो हमारी ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो यहाँ पर हमारी रिलेशनशिप भी फॉल्स हो जाएगी। तो आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं, वर्किंग एग्जांपल हमने जो हम डेव C++ पे करेंगे और इसको मज़ीद एक्सक्लूड करेंगे कि और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी कोडिंग की तरफ। तो हमारा ये एक वर्किंग एग्जांपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया कि हैश इंक्लूड स्टूडियो हैश डॉट हैश के नाम से एक बिल्ट इन लाइब्रेरी इसमें इंसर्ट कर दी है और उसकी मेन फंक्शन जो है प्रोग्राम का वो हमने डिफाइन कर दिया है और उसकी बॉडी भी क्रिएट कर दी है और उसके अंदर हमने सारा अपना कोड लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंटीजर वेरिएबल, हमने 3 इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किए हैं और उनको इनिशियली वैल्यू असाइन कर दिए, A को 5, B को 5 और C को 10। ये हमने 3 वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किए और जो है वो हमने उनको वैल्यू भी असाइन कर दिए और ये रन टाइम पे चेंज नहीं होगी। तो हमने मुख्तलिफ जो है रिलेशन ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए हमने मैसेज प्रिंट करवाए हैं। तो सबसे पहले हमने प्रिंट F यूज़ किया है, इसके लिए A डबल इक्वल टू B, मतलब दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। तो %d इज डबल इक्वल टू %d, ये मैसेज है हमारा और ये %d A के लिए होगा, ये %d जो है B के लिए होगा और इस %d ये जो हमारा रिजल्ट के लिए होगा। और अब यहाँ पर देखिए कि जो %d पहला जो हमारा है वो A के लिए, %d जो दूसरा है वो हमारा B के लिए और %d जो हमारा है वो कंपेरिजन के लिए A डबल इक्वल टू B क्या इक्वल है। तो हमारी अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी A और B की तो हमारी ये रिटर्न कर देगा ऑटोमेटिकली 1, क्योंकि हमारे रिलेशन ट्रू हो जाएगी। और ये हमारा जो है दूसरा मैसेज है %d इज इक्वल डबल इक्वल टू %d, ये भी हमारा इक्वल वाला ऑपरेटर है और %d यहाँ पर हम किसको कर रहे हैं, A और C को कंपेयर कर रहे हैं आपस में और उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी। अब हम देखेंगे कि A की वैल्यू 5 है और C की वैल्यू 10 है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा मैसेज जो होगा वो 0 आ जाएगा क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है। ऐसे ही हम ग्रेटर देन यूज़ करेंगे, A और B को कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन और उसका मैसेज प्रिंट करवाएंगे और A और C को कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C है। अगर नहीं होगा तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर होगा तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ऐसे ही हमने लेस देन का भी यूज़ किया है और मैसेज प्रिंट करवाया है, कंपेयर किया है पहले A B को फिर A C को और उसके अलावा साथ ही साथ हमने नॉट इक्वल भी यूज़ किया है, पहले A B को नॉट इक्वल किया है और फिर A C को और उनके मैसेज प्रिंट करवाए। तो अब ये एग्जाम्पल मैंने ये दो जो है कोडिंग लाइन जो मैंने क्लियर कर दी है डिटेल में, तो आप इसके ज़रिए दूसरी कोडिंग लाइन समझिएगा और ये बिल्कुल आसान है। तो हम रन करवाते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और ये मैसेज प्रिंट करवा रहा है कि 5 डबल इक्वल टू 5, मतलब A और B इस इक्वल है और इसने क्या रिटर्न किया है 1 का मतलब ये है कि ये दोनों A और B जो है वो आपस में इक्वल हैं और हमारा कंडीशन ट्रू है और रिलेशनशिप ट्रू है हमारी। और दूसरा जो हमने ट्राई किया है मैसेज प्रिंट F का, तो उसमें हमने B की वैल्यू A की वैल्यू को C से कंपेयर किया था। तो A डबल इक्वल टू C मतलब 5 डबल इक्वल टू C इज 0 क्यों दिया इसने कि ये डबल जो है इक्वल नहीं है 5 के, 5 इक्वल टू 10 नहीं है, तो वो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गई है, रिलेशनशिप फॉल्स हो गई है। तो हमारा उसका जो रिटर्न वैल्यू आई है हमारे पास 0 है। ऐसे ही 5 ग्रेटर देन 5 यस, तो हमारी 5 ग्रेटर देन 5 नहीं है, 5 ग्रेटर देन 5 नहीं है, 5 इक्वल 5 है।
मतलब ए और बी आपस में इक्वल नहीं, ग्रेटर देन नहीं है, तो उसकी वैल्यू भी हमारी फॉल्स है, रिलेशनशिप फॉल्स आ जाएगी। क्या 5 ग्रेटर देन 10 है, मतलब ए ग्रेटर देन सी है, नहीं, तो हमारा रिलेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। क्या 5 लेस देन 5 है, ए लेस देन बी, तो नहीं, ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, तो 5 लेस देन 5 नहीं होगा, वो भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर एक और मैसेज है 5 लेस देन 10, मतलब ए लेस देन सी, यस ए लेस देन सी, सी बड़ा है ए से, ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 10 है, तो हमारी ये रिलेशन ट्रू हो जाएगी और 1 आ जाएगा। 5 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू भी 5 है, a की वैल्यू भी 5 है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 5 बराबर है 5 के, नॉट इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल नहीं है और बराबर है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 5 नॉट इक्वल टू 10, मतलब a नॉट इक्वल टू c, ये हमारी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि a जो है वो c के बराबर नहीं है, ये हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हमारी रिटर्न करेगा 1। 5 लेस देन आर इक्वल टू 5, अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, अब ग्रेटर देन तो नहीं है पर इक्वल है 5 के, तो हमारी एक कंडीशन इसमें ट्रू है, तो वो हमारी रिटर्न कर देगा रिलेशनशिप को ट्रू और 1 रिटर्न कर देगा। 5 लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, अब यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 10 भी नहीं है, 5 इक्वल टू 10 भी नहीं है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी रिटर्न में वो फॉल्स आ जाएगी और 0 आ जाएगी। 5 लेस देन आर इक्वल टू 5, अब लेस देन तो नहीं है पर इक्वल है, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी और हमारी जो रिटर्न वैल्यू आ जाएगी 1। और आखिरी जो मैसेज है 5 लेस देन आर इक्वल टू 10, अब लेस देन तो 10 है पर इक्वल नहीं है, तो हमारी एक कंडीशन ट्रू है, तो भी हमारा ये जो है प्रोग्राम, जो इसका मैसेज है वो फॉल्स हो ट्रू हो जाएगा और रिलेशनशिप हमारी ट्रू हो जाएगी और रिटर्न करेगा 1। तो ये हमारा एक सिंपल वर्किंग एग्जांपल था रिलेशन ऑपरेटर के को समझने के लिए, ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। और आज का हमारा यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। हमने आज के इस लेक्चर में ये 2 ऑपरेटर्स कम्प्लीटली विथ एग्जांपल सॉल्व किए हैं, जो है रिलेशन ऑपरेटर और जो है हमारा दूसरा ऑपरेटर भी हमने यूज़ किया था, यूनरी ऑपरेटर्स। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर एंड हुआ। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो इसके बारे में तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा हमसे। और अभी तक अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी वीडियोस पे फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमें भी पता चले, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।